हेलो एवरीवन। इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग जेमिनाई एआई के बारे में डिस्कस करेंगे। हम जेमिनाई एआई से लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। और इसके बाद हम लोग समझेंगे कि इस एआई का यूज हम कैसे कर सकते हैं बेस्ट। ओके। तो पहला ये बता देता हूँ, ये प्रॉम्प्ट जो है मैंने, ये डेमो प्रॉम्प्ट है। ये मैंने बना के रखे है, ये कोई भी ओरिजिनल डिटेल्स नहीं है किसी भी कंपनी की, ठीक है। हमने बस एक हमारे रेफरेंस के लिए ये प्रॉम्प्ट बनाए हुए हैं, ओके। तो इसके अकॉर्डिंगली हमें अच्छा रिजल्ट मिलने लगेगा, ठीक है। और ये प्रॉम्प्ट मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो को पॉज करके पूरे प्रॉम्प्ट देख सकते हो। ओके। सो चलिए शुरू करते हैं। एक्ट एज अ सीनियर कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट लॉयर विथ 20 year एक्सपीरियंस इन द कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग एंड लीगल डॉक्यूमेंटेशन। ओके। सो या ये हमें रोल देना पड़ता है। आप एआई को जब तक उसका रोल नहीं बताएंगे, उसको नहीं पता है कि उसको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे भी, जैसे मैं, अगर मुझे कोई कुछ काम बता रहा है, तो मुझे उस पर्टिकुलर काम का रोल पता है कि मैं वो काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। अब एआई के चीज में क्या होता है, ये एक चैटबॉट होता है, तो इसके पास बहुत सारा डेटा ऑलरेडी भरा हुआ है, पड़ा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि वो डेटा कैसे यूज करे वो समझ नहीं आता। इसके पास टेक का डेटा है, ये कोडिंग कर सकता है, ये सोशोलॉजी का डेटा है, उसके बाद इकोनॉमी का डेटा है, हर एक चीज का है, डिजाइन कर सकता है, सब कुछ है। बट इसे पता कैसे चलेगा कि वो पर्टिकुलर चीज आपको बना के देनी है। तो इसकी वजह से आपको इसे एक रोल देना पड़ता है, ठीक है, एक कमांड देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद गाइज, ड्राफ्ट कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस एग्रीमेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन क्लाइंट। ओके। तो एबीसी कंपनी है हमारे पास, उनके लाइक डेटा है, ठीक है। और स्मिथ कंसल्टिंग एलएलसी है, जो कि डेमो है, ये कोई ऐसा फिक्स नहीं है डेटा, ठीक है। उसके बाद सर्विसेज क्या है, ये सारी चीजें। एग्रीमेंट इफेक्टिव डेट है, तो July 1st। ओके। सो या जो पूरी सर्विसेज है, सर्विस क्या क्या होगी, ठीक है। The service provider will provide AI implementation, consulting, workflow automation, and employee training and legal AI integration support. कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो गई $50,000 की। पेमेंट टर्म्स होंगे 50% एडवांस पेमेंट अपन शेयरिंग, ओके। 50% within 15 days आफ्टर प्रोजेक्ट कंप्लीशन, ओके। सो या ये पूरी डिटेल्स है, ओके। सो आई यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट है, जैसे क्लॉजेस है, सो ये पूरे क्लॉजेस यहाँ पे दी गए, क्लॉज, पार्टीज, उसके बाद डेफिनेशन, स्कोप ऑफ सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डेटा प्रोटेक्शन, लिमिटेशन लाइबिलिटी, ओके, टर्म एंड टर्मिनेशन, गवर्निंग लॉ एंड ऑल ओवर सारी चीजें, ठीक है। तो उसके बाद जो सिग्नेचर ब्लॉक होता है वो, और यूज प्रोफेशनल यूएस लीगल ड्राफ्टिंग स्टैंडर्ड एंड प्रोड्यूस अ कंप्लीट एग्रीमेंट रेडी फॉर लॉयर रिव्यू, ओके। सो ओवरऑल ये सारी चीजें है इस। तो चलिए हम इसे सबमिट करते हैं। तो हमें ये बन रहा है हमारा, ठीक है। देखिए, मास्टर सर्विस एग्रीमेंट हमारा रेडी है, ओके। तो जैसे हमने 1 जुलाई से इफेक्टिव डेट बताई थी, तो या ये हमें बता रहा है 1 जुलाई से, ओके। सो क्लाइंट और सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। उसके बाद उसके बाद ये जो पूरे क्लॉजेस है वो ऐड किए हुए हैं, ठीक है। जो क्लॉजेस में दी गई इंफॉर्मेशन है वो पूरी ऐड की गई है। अब ये करेक्ट हो सकती है, रॉन्ग हो सकती है, या आपके रेफरेंस के ऊपर है, ठीक है। आप ऐसे कैसे यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। आपको अच्छे से रीड करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट को एंड ऑल। क्लाइंट ऑब्लिगेशन है, ओके। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है, फीस एंड पेमेंट टर्म्स है। उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, डेटा प्रोटेक्शन है, ओके। ये पूरे क्लॉजेस है। ये बहुत शॉर्ट में लिखे गए, ठीक है। आप इसको लॉन्ग फॉर्म में भी से बोल सकते हो कि ऐसे ऐसे लिख के दे दो, ठीक है। तो वैसे वो बना के दे देगा हमें, ठीक है। सो ओवरऑल ये ड्राफ्ट दिया है उसने, ओके, हमें बना के। तो ये सिग्नेचर का है,
ठीक है। तो या हम अब नेक्स्ट चीज के ऊपर जाते हैं कि हमें नेक्स्ट चीज कैसे हम और भी इसको और एडवांस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरे पास और एक प्रॉम्प्ट है, तो ये प्रॉम्प्ट है एआई रिव्यू का, ठीक है। एक्ट एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू लॉयर। अब इसी कॉन्ट्रैक्ट को हम रिव्यू करेंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो हमने ये कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, बट हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हमें रिव्यू करना है, ठीक है। हमने एक बार कर लिया हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए, बट हमें एआई से भी करवाना है, ठीक है। तो हमारा काम सिंपल हो सकता है। तो रिव्यू द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड बिलीव आइडेंटिफाई, ओके। मिसिंग क्लॉज, इसमें क्या मिसिंग क्लॉज है, लीगल रिस्क क्या है, अनफेयर प्रोविजंस क्या है, वन साइडेड ऑब्लिगेशन क्या है, हाँ, ठीक है। ये ओवरऑल सारी चीज है, ओके। रिकमेंडेड वर्जन, तो हमें वो पूरा रिकमेंड करके दे देगा। देखिए कैसे होता है। ओके, सो या हमारे लिए पूरा का पूरा इन्होंने बना के दे दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें पूरी की पूरी सारी चीजें हैं। स्कोप ऑफ सर्विसेज, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू फाइंडिंग, क्लॉज रेफरेंस, स्कोप ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तो हाई रिस्क हाई है, ओके। इशू आइडेंटिफाइड, ओके। रिकमेंडेड रिवीजन। सो ओवरऑल ये उन्होंने रिवीजन एंड ये सारी चीजें दी हैं, क्या क्या क्लॉज ऐड हुए हैं डेटा प्रोटेक्शन का, ओके। ये लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी, मिसिंग क्लॉज एंड मिसिंग क्लॉज, ओके। जैसे ये सारी चीजें हैं इसमें। उन्होंने ये हमें ये दिया है, रिकमेंडेशन दिया है, इशू आइडेंटिफाई किए हैं ये सारे। अगर आपको लगता है कि ये वैलिड इश्यूज है, ओके, और ये हमें हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करने चाहिए, हम इसको और अच्छे से ऐड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप इसको ऐड कर सकते हो अपने कॉन्ट्रैक्ट में, ओके। के नेगोशिएशन पॉइंट फॉर क्लाइंट ये भी दिया है, ओके। तो आप इसको भी पॉज करके रीड कर सकते हो। एआई लाइबिलिटी, ओके। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन, ओके। टर्मिनेशन असिस्टेंस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हुआ है वो कैसे पता चलेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है ये हमें एक डेट या पर्टिकुलर मेंशन करना पड़ेगा चीजों को, तभी तो पता चलेगा। टर्मिनेशन असिस्टेंस, तो ये भी बहुत, इंश्योरेंस कुछ है क्या, क्योंकि वो डिपेंड करता है अपने अपने इसके ऊपर सर्विस क्या है एंड ऑल सारी चीजें, ओके। लॉयर नोट क्या है एंड ओवरऑल ये सारी चीजें, ओके। तो या आप अगर आपको लगता है कि ये वीडियो एंड ये हेल्पफुल लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। आपको अगर नई कोई वीडियो चाहिए तो आप उसके बारे में भी हमें बता सकते हो। हेलो एवरीवन, अगर आप चाहते हो कि एआई आपको ना रिप्लेस करे तो आपको एआई का यूज करना आना चाहिए, क्योंकि एआई अगले 10 सालों में पूरा इंडस्ट्री को कैप्चर करे। और अभी के लिए एआई बहुत सारे जॉब को मतलब रिप्लेस कर रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि आप इस इंडस्ट्री में रिलेवेंट रहना चाहते हो तो आपको एआई का यूज करना सीखना होगा। देखिए एआई लॉयर्स को रिप्लेस नहीं करेगा, बट जिसे एआई यूज करना आता है वो 100% लॉयर को रिप्लेस करेगा। तो देखिए आपको एआई यूज करना सीखना पड़ेगा, और हर एक लॉ फर्म, हर एक कंपनी, हर एक फाउंडर चाहता है कि अपने एम्प्लॉयज को एआई का यूज करना आना चाहिए, जिससे कि जो 1 घंटे का काम 10 घंटे का काम है वो 1 घंटे में कंप्लीट होगा। तो मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन लॉ कोर्स को, जो हम लीगल टेक इंट्रोड्यूस करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स इंट्रोड्यूस करते हैं और आईपी इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या फीचर्स है, तो देखिए इसमें प्री रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, लर्न एट योर ओन पेस, ओके। 24/7 लीगल एक्सेस होगा, लाइक लाइफ टाइम एक्सेस होगा। इसमें आपको 1 ईयर का या 2 ईयर का एक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसे कोई फिक्स शेड्यूल के ऊपर कोर्स नहीं है, आप कभी भी अपने टाइम के हिसाब से इसको मॉडिफाई करके देख सकते हो या फिर अपने एंड से देख सकते हो, ओके। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, तो देखिए इसमें आईपी जो लॉ है वो कवर करेंगे, ओके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आईपी। उसके बाद कॉपीराइट लाइसेंसिंग, एआई, पेटेंट इनोवेशन होगा, टेक्नोलॉजी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, प्रैक्टिकल ड्राफ्टिंग होगी, ओके।
प्रैक्टिकल टूल्स एंड ड्राफ्टिंग असाइनमेंट्स होंगे। ओके, एआई असिस्टेंट होगा जो कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग में होता है, एआई एप्लीकेशन इन कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग एंड लीगल वर्क फ्लो होगा। ओके, एआई एमएल और डीप लर्निंग को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, एआई टूल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें होंगी। ओके, ओवरऑल ये सारी चीजें हम कवर करेंगे, ठीक है। और या ये पूरी डिटेल्स है कोर्स की। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस कोर्स में तो इस कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में है, तो आप जाके वहां पे चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।